साथियों, नशा नाश का द्वार है। नशा नाश का द्वार है, संयम जीवन का आधार। नशा नाश का द्वार है, संयम जीवन का आधार। जो अपने विवेक, अपनी बुद्धि का साथ निभाएगा, जीवन में सच्ची सफलता वही पाएगा। जिस उम्र में किताबें हाथ में होनी चाहिए, यदि उस उम्र में नशा हाथ लग जाए, समझो वो जीवन बर्बाद है। जय हिंद साथियों, आपका अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल बादशाह T8 ऐप पर आपका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कहीं नशे ने आपके घर में पैर तो नहीं पसार दिए। नशा शुरू में ज़रूरत बनता है, फिर आदत बनता है और फिर उसी इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। साथियों, बड़े बुजुर्ग भी कह गए, हमने भी सुना है कि कहते थे कि यदि किसी का घर बर्बाद करना हो तो आप उस घर के किसी सदस्य या उन बच्चों, खासकर लड़कों को आप फ्री में नशे का आदी बना दो कुछ दिनों के लिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे वो आदत अपने आप फ्री के पैसे से खुद के पैसे पे आ जाएगी। साथियों, वो आदत आपके घर में दीमक की तरह आपके घर को खा जाएगी, आपके घर को बर्बाद कर देगी। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता करें कि आपके घर में हो सकता है कि आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपका एनीबॉडी, कोई भी सदस्य परिवार का हो सकता है। आप कैसे पता करें कि कैसे सिम्टम से पता करें, कैसे लक्षण से पता करें कि कहीं मेरे घर में तो नशे ने दस्तक नहीं दे दी है। साथियों, जैसे किसी भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जिनको देखकर डॉक्टर और परिवार उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाता है। साथियों, आज के युग में नशा युवाओं के लिए सबसे बड़ी बीमारी है, जो हमारे परिवार को तो बर्बाद करती है, लेकिन हमारे देश को भी बर्बाद करती है, हमारे देश को भी पीछे लेके जाती है। साथियों, नशे में पड़ना बड़ा आसान है, लेकिन इस नशे से बाहर निकलना उससे कई गुना मुश्किल है। आपने भी अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारी या अगल बगल में कहीं ना कहीं तो आपने देखे होंगे कि कैसे परिवार, कैसे औरतें, कैसे उस पति से परेशान रहती हैं जो दारू पीकर, काम से लौटकर उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनकी पिटाई भी करते हैं, और कितनी ही कोशिश करने के बावजूद भी नशा उनके जीवन से जा नहीं सकता। साथियों, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही वो नए युवा साथी जो इस नशे की लत में पड़ जाते हैं, उनका परिवार, उनका जीवन तबाह हो जाता है। साथियों, आज इन्हीं सिम्टम्स के साथ हम अपनी वीडियो पे चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आपका बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है और पढ़ाई में उसका मन कम करता है और कुछ उन चुनिंदा दोस्तों से बातचीत और रहना पसंद करता है, जो दोस्त, गलत दोस्त उस बच्चे को बर्बादी के राह पर ले जाते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करता है, छोटी छोटी शरारतें, छोटे छोटे झगड़े और कहासुनी करता है। साथियों, यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि वो बच्चे अपने ही घर में छोटी छोटी चोरियां भी करनी शुरू कर देते हैं। उनमें अपने घर का कोई कीमती सामान, मम्मी पापा का या किसी भी तरह का कोई सामान, जिनको बेचकर वो बच्चे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। साथियों, यदि ऐसे सिम्टम्स, कुछ लक्षण आपके परिवार में, आपके बच्चों में यदि हैं, तो आप समय पर सतर्क हो जाएं।
और अमूमन मैं आपको एक सबसे बड़ा सिम्टम्स बताता हूँ जो कि लगभग इस समाज में पता भी रहता है और हम टोकते भी हैं कहीं न कहीं। यदि कम उम्र के बच्चे हैं, 16-17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, लगभग इस उम्र के साथ के बच्चे हैं, तो आप देखोगे जो नशेड़ी बच्चे होते हैं, जो कम उम्र में नशे की आदत में वो ढल जाते हैं, तो आप देखोगे धीरे धीरे उनके लाल होठ काले होने शुरू हो जाते हैं। उनकी आँखों के नीचे जो उनकी आँखों में जो खूबसूरती होनी चाहिए उम्र की, उनकी आँखों के नीचे काले काले घेरे शुरू हो जाते हैं। साथियों, ये बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। आप आइडेंटिफाई करो कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चे को कहीं इस नशे ने शिकार तो नहीं बना रखा है। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो आप सतर्क हो जाओ कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में नशे ने पैर पसार लिए हैं। साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज मैंने आपको नशे के कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स मैंने आपको शेयर किए हैं। साथियों, अगली मुलाकात में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को कैसे इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनका जीवन सुधार सकते हैं समय रहते हुए। यदि ये समय हाथ से निकल जाता है तो साथियों, वो बच्चा काबू करना बड़ा ही मुश्किल है। जितना आसान नशे के अंदर पैर रखना है, एंट्री करना है, उससे कई गुना इस नशे से छुटकारा पाना है। साथियों, समय रहते हुए आप यदि इस बीमारी से बचाव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कुछ बीमारियों का इलाज ना के बराबर होता है, सावधानी ही बचाव है। ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कुछ बीमारियों का इलाज ही, सावधानी ही उनका इलाज है। तो साथियों, समय पर आप अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को आप समय पर आप ध्यान देते हैं, सतर्क रहते हैं, तो शायद इस बीमारी से आप बच सकते हैं और अपना और अपने परिवार का और इस देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हो। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाएं और कैसे इस दलदल से बाहर आएं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।